नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, मैक्सिमम लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। यानी पिन कोड में जो अंक यूज होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ये अंक कितने होते हैं और क्या क्या ये दर्शाते हैं, इस वीडियो में आज पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। जानना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आज का समय जो है डिजिटल इंडिया है, जिसके वजह से आप कोई भी मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज थ्रू भेज देते हैं। लेकिन कुछ कागजात ऐसे भी होते हैं जो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजते हैं, और जिस पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं और जहां आपको भेजना होता है वहां का आपको पता लिखना होता है, और पते के साथ साथ आपको एक कोड लिखना होता है जिसको बोला जाता है पिन कोड। और इस पिन कोड में 6 अंक होते हैं, और 6 अंकों का क्या मतलब होता है इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको बताया था कि हेक्टेयर में ज़मीन है आपके, कुछ ज़मीन से जो कि कमेंट किए गए थे फ्रेंड्स के द्वारा कि सर ये हमारा डाटा है, इसको आप बीघा बिस्वा में बता दीजिए। तो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। आपके भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही साथ डिसमिल किसे कहा जाता है, डिसमिल को अगर आप बिस्वा में, वर्ग कड़ी, वर्ग लाठा, फुट में बदलना हो तो कैसे बदले, इस पर हमने पूरी आपको डिटेल में बताया है। साथ ही साथ समलम, चतुर्भुज, वर्गाकार, त्रिभुजाकार है, या आपके इसको बंटवारा करना चाहते हैं, इन सभी पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। इसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पिन कोड। पिन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका होता है पिन, PIN। पिन का मतलब क्या हो गया, ये आपका डाक सूचक संख्या, यानी आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर इसको कहा जाता है। पिन का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए किसी से तो बहुत से लोग इसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप निश्चित रूप से कोई भी आपसे पिन कोड का यानी पिन का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आप बता पाएंगे। पिन का होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी इसको अगर बात करें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से विशिष्ट सांख्यिकी पहचान प्रदान की जाती है। यानी पिन कोड में 6 अंक होते हैं, और इन 6 जो अंक होते हैं इनका क्या मतलब होता है, इसमें हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये विशिष्ट कोड जो होते हैं, ये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई भी आप पत्र भेजते हैं तो वहाँ ये पहुँचाने में आपका मदद करते हैं। भारत में पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। यानी भारत में, इंडिया में 6 अंकों का जो कि ये कोड होता है, जो इनकी संख्या 6 होती है, भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। ठीक है, यानी पिन प्रणाली की बात करें तो 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ किया गया था। यानी पिन कोड का, यानी पोस्टल में जो इस्तेमाल हो जाते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं पिन, उनका शुभारंभ किया गया था 1972 को, यानी 15 अगस्त 1972 को आरंभ किया गया था। अब देखिए, इसमें आपके भारत में 9 क्षेत्र हैं, पिन के 9 क्षेत्र हैं, जिसके माध्यम से ये आपके पूरे भारत में कहीं भी आप अगर कोई पत्र भेजते हैं तो आपके उसी स्थान पर पहुंचता है। जैसा कि अगर हम बात करें, पहले अंक आपका देखिए 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक। इस 6 अंकों का मतलब आप समझिएगा कि मान लीजिए आपका कोई भी पिन कोड है, ये है आपका 24, 36 और ये है आपका 43। ठीक है, तो पहला अंक जो होता है ये आपको बताता है कि वह भारत का कौन सा क्षेत्र है, यानी भारत का कौन सा क्षेत्र है। और 2 अंक मिला के आपको ये बताते हैं कौन सा स्टेट है, भारत का कौन सा क्षेत्र होगा, पहला अंक बताता है। दूसरे अंक अगर को मिला लिया जाए तो ये आपको बताता है कि आपका किस स्टेट से ये पत्र आया है या आपको भेजना है। अब उसी के साथ अगर तीसरा अंक भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो ये आपको बताता है कि किस जिले से संबंधित है। यानी पहले तो आपको भारत, उसके बाद आपका स्टेट, स्टेट के बाद किस ज़िले में, यानी 3 अंकों को मिला के आपको बताता है यह किस स्टेट को बिलोंग करता है। स्टेट के साथ साथ आपका ज़िला भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिएगा कि पहले 2 अंक मिलकर उस क्षेत्र में उपस्थित उप क्षेत्र यानी डाक वृत्तों की संख्या को दर्शाते हैं। पहले 3 अंक मिलाकर यानी उस जिले को दर्शाते हैं। पहला तो अंक जो होगा वो भारत के उस रीजन को बताएगा जिस क्षेत्र का में आपको यह भेजना है। 2 अंक मिला दिए जाते हैं तो वो आपको स्टेट बताता है। 3 अंक मिला दिए जाते हैं तो पहले 3 अंक तो वो आपका जिला बताता है। लास्ट के जो 3 अंक होते हैं ये आपका ये बताता है कि उस रीजन में, उस जिले में किस स्थान पर ये आपका पोस्टल यानी जाना है, आपका लेटर कहाँ पे जाना है, ये आपको बता देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो देखिएगा ये आपके जो अंक हैं, ठीक है, ये पहला अंक आपको क्या बताता है, ये भारत के किस रीजन में है।
ठीक है। दूसरा 2 अंक अगर इसको मिला लिया जाए तो ये स्टेट बता देता है कि किस स्टेट में जाएगा। और तीसरा अंक और मिला दिया जाता है तो उस स्टेट के किस ज़िले में जाएगा। और लास्ट के 3 अंक आपको बताते हैं कि ये किस उस ज़िले के किस रीजन में किस जगह पे जाएगा। ठीक है, यानी उस लोकल में आपका ये बताता है कि 3 अंक कि कहाँ पे आपको ये पोस्टल जाना है। तो और इसके डिटेल में बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, इसको 9 भागों में बांटा गया है। भारत के पिन क्षेत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको शायद देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। देखिए, अगर बात करते हैं पिन 2 में, यहाँ पे देखिए पिन 2 में यहाँ पे आपको बता रहा है अगर 2 अंक पहले है तो इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से संबंधित है। अगर पहला कोड 3 अगर आ रहा है उसका मतलब ये राजस्थान, गुजरात, दमन और दीव, दादर, नगर हवेली के बारे में बात कर रहा है। यानी देश के पहले भारत के किस क्षेत्र में पहला अगर 2 अंक होता है तो ये आपका बताता है कि आपका किस प्रदेश में है, भारत की किस प्रदेश में। और अगर आगे बात करें तो इसी प्रकार से 9 क्षेत्र में इसको बांट दिया गया है। कितने? 9 क्षेत्र में। अगर देखिए पिन कोड 4 बता रहा है, इसका मतलब ये पहला अंक 4 है तो इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ से है, महाराष्ट्र से है, गोवा से है, मध्य प्रदेश। यानी अंकों को देखकर आप बता सकते हैं कि किस स्टेट का ये आपका डॉक है या पिन कोड है। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो आपका आंध्र प्रदेश बता देगा, 6 है तो केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ से पहचान सकते हैं। देखिए, अगर 1 से लेके यानी 18 से 19 तक की बात करता है तो 19 से 18 से 19 की बात करता है तो यहाँ पे देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन दिखाएगा। कौन सा? जम्मू कश्मीर। वहीं 17 की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश आपका 16 से यानी 14 से 16 की बात की जाए तो ये पंजाब क्षेत्र बताएगा। 12 से 13 की बात किया जाए तो ये हरियाणा बताएगा। यहीं अगर देखिए अगर राजस्थान की बात करते हैं तो ये आपका 3 से शुरुआत हो रही है, यानी 30 से 34 के बीच में आपका कौन सा बताएगा। 2 अंक हमने मिला दिया तो क्या बन गया, ये आपका स्टेट बता रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि अगर देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर 3 अंक, देखिए 3 अंक यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये राजस्थान, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे स्टार्ट आपका जो हो जाता है ये कितने से हो जाता है, 2 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये 20 से लेके 28 तक की वैल्यू पहले 2 अंक लिए जाते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश बताता है। ये है आपका पूर्वी क्षेत्र, यानी आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये 7 से स्टार्ट होता है जो कि 74, 78, 79 ये आपका पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, आपका पश्चिम बंगाल, ये सब डाटा आ जाता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ये है 7, जो कि पहला अंक अगर यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब ये आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपने यहाँ का इसी से आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बात कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो यहाँ से जानकारी आप ये ले सकते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पे 8 यूज होता है, जो कि आपका झारखंड बिहार की तरफ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 8 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका स्टेट ये पड़ जाता है आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी जो कि 5 से स्टार्ट होती है, जो कि 2 अंक मिला के आपको स्टेट बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पूरा डाटा डिटेल में दिया हुआ है कि अगर 11 से शुरू है, शुरुआती अंक है, 2 अंक अगर 11 से है तो इसका मतलब ये दिल्ली क्षेत्र आपको बता रहा है। अगर 12 से 13 के बीच है तो ये हरियाणा है आपका। 14 से 16 है तो ये पंजाब क्षेत्र बताता है। 17 है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बताता है। और 18 से 19 से शुरुआत हो रही है 2 अंक तो ये जम्मू कश्मीर। 20 से 28 के बीच अगर शुरुआत होती है तो ये उत्तर प्रदेश है। और ये 30 से 34 के बीच है तो राजस्थान। 36 से 39 है गुजरात का। आपके स्टेट का आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू यूज होगी, यानी क्या कोड यूज होंगे। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।